जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी द्वारा भगवान नाम की महिमा। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, प्रातःकाल उठने से रात्रि में सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे, इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा और पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, भूल जाएं तो इसके लिए खेद होना चाहिए। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन न सकेंगे। मन में यह विश्वास होना चाहिए कि नाम भगवान ही है। जब भगवान हमारी जीभ पर आ गए तो भगवान के सारे दिव्य गुण हमारे अंदर आ गए। भगवान के गुणों को अपने अंदर उतरता देखें। करुणा, दया, प्रेम, अहिंसा, अस्तेय आदि गुण मेरे में आ रहे हैं। नाम मुख में आते ही अपने को माने कि मैं पवित्र हूँ। नाम नामी एक है, अतः भगवान के नाम जप के समय यह अनुभव करें कि भगवान मेरे हृदय में आ रहे हैं। भगवान की झांकी मेरे हृदय में उतर रही है। नाम की शरण हो जाएं, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें। भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उस पर निर्भर हो जाए, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। अपना भला कब कैसे होगा, इस विषय में निश्चिंत हो जाए। शरणागत भक्त कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किस में है, इसका निश्चय भी वह नहीं करता। वह भगवान से कहता है, मेरा भला किस में है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह आप जाने नाथ। आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक हो उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करता रहे। जीभ से भगवान का नाम लेता रहे और अपने कानों द्वारा उसे सुनता रहे। यह मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना ले। जीभ के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज़ अपने आप मिल जाती है। देखिए, जीभ स्थूल अंग है, कर्मेंद्रिय है, पर यदि यह भगवान के नाम के साथ लगी रही तो यह जीवन को खींच ले जाएगी और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि आपका काम बना। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। सारे शास्त्रों के सत्संग का फल यही है कि भगवान के नाम में रुचि हो जाए। श्री भगवान के एक भी गुण का रहस्य, एक भी नाम की महिमा, एक भी चरित्र का प्रभाव, एक भी शक्ति का तत्व जान लिया जाए अथवा एक भी रूप की जरा सी भी झांकी का ज्ञान हो जाए तो फिर भगवान से क्षण भर के लिए भी चित्त न हटे। मेरी समझ में सबसे सरल साधन है भगवान के नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर सज्जनों ऐसा खूब संभव है। मुख नाम की ओट लई है। विश्वास होगा तो इस नाम उच्चारण मात्र से ही कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वतोभाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। ऐसा ना हो सके तो भी नाम जप करना चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु इसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान को याद रखने का उपदेश, घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा, इतनी संख्या पूरी करने पर सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है। यूँ भूल रह जाना संभव है, इसलिए संख्या की अवधि बांधकर नाम जप करना चाहिए। यह आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं हैं। न करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। प्रेमी जनों को तो अपने प्रेमास्पद का नाम इतना प्यारा होता है कि स्वयं तो वे उसे कभी भूल ही नहीं सकते।
दूसरे को कभी भूले भटके उच्चारण करते सुन लेते हैं तो उसकी चरण धूलि लेने दौड़ते हैं। श्री भगवान के नाम का जप जैसे बने वैसे ही करते रहिए। करते करते नाम के प्रताप से विश्वास बढ़ेगा। न घबराइए, न हार मानिए। मैं तो एक श्री भगवान के नाम को जानता हूँ, उसका पूरा महत्व तो नहीं जानता, परंतु विश्वास है कि भगवान नाम से सब कुछ हो सकता है और आपको भी उसी का आश्रय लेने की विनम्र सलाह देता हूँ। उपदेश देने का तो अधिकारी मैं नहीं हूँ, भाई जी कहते हैं। सलाह के तौर पर यही कह सकता हूँ कि आलस्य, असंयम और अविश्वास का त्याग करके श्री भगवान का नाम जप करना चाहिए तथा नाम जप करते हुए ही भगवत सेवा के भाव से कर्तव्य कर्म करने की आदत डालनी चाहिए। सीधे सीधे 3 काम साधक को करने हैं। पहला भगवान का नाम जप, दूसरा बाहरी पापों का बिल्कुल त्याग, तीसरा भगवान की दया पर विश्वास। इनसे सारी बातें अपने आप ठीक हो जाएंगी। इनमें भी तीनों ना हो तो 2 ही करें, नहीं तो कम से कम एक भगवान के नाम का जप स्मरण निरंतर करते रहने की कोशिश करनी चाहिए। कलयुग में केवल क्रिया से तारने वाला, महान फल देने वाला भगवान का नाम ही है। भगवान का नाम ही है। और सारे साधनों में भाव की आवश्यकता है। नाम भाव से कुभाव से कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही है। अवश्य ही भाव का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। प्रत्येक क्रिया में जहाँ तक हो ऊंचे से ऊंचे भाव में पूरी विधि तथा बाहरी क्रिया तीनों का ही ख्याल रखकर तीनों ही करते रहना चाहिए। हारे को हरिनाम, श्री भगवान का नाम जप करते रहिए और कम से कम यह दृढ़ चेष्टा रखिए जिसमें वाणी और शरीर से कोई पाप न हो। मानसिक पापों से बचने की यथासाध्य कोशिश कीजिए। नाम का आश्रय होगा तो पाप अपने आप नष्ट हो जाएंगे। एक उपाय बहुत उत्तम है, प्रतिज्ञा कर लीजिए प्रतिक्षण लगातार नाम जप की। नाम जप का यह तार यदि जागृत अवस्था में कभी नहीं टूटेगा तो निश्चय ही सब पाप मर जाएंगे। यह महात्माओं का अनुभूत सरल प्रयोग है। रही मेरे बल देने की बात, सो मेरे पास एक ही बल है, हारे को हरिनाम। और आप सबसे भी यही कहता हूँ, उसका आश्रय लीजिए। सारे पाप तापों से छुड़ाने में वह पूरा समर्थ है। जय श्री राधे।